Assalamu alaikum everybody. Welcome back to my channel. Today we will discuss एग्ज़ाम स्पेशल 2022। हम आज पढ़ेंगे एग्ज़ाम स्पेशल 2022। जो 2022 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे आज हमने उनको कलेक्ट करने की कोशिश की है। क्वेश्चन किस पे आ सकते हैं? पार्लियामेंट पे आ सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में आ सकते हैं, अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट के बारे में आ सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर के बारे में आ सकते हैं। इससे क्वेश्चन आ सकते हैं 2022 के एग्जाम में। देखें तो कौन कौन से एग्जाम होने वाले। जेके एसएसबी के जो भी एग्जाम शेड्यूल है 2022 में, जैसे जेके पीएसआई के एग्जाम है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम है, फॉरेस्टर का ले लो, आप जेके पुलिस का ले लो। तो इसके लिए हमने ये स्पेशल सीरीज आज की क्रिएट की है। आई होप कि आपको ये पसंद आएगी। डेफिनेटली अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप अपने सुल्तान को मोहब्बत बख्शो, वीडियो को लाइक करके एंड चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, आप इसका आंसर करें। हु इज नोन एज द फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन। क्वेश्चन पूछा गया कि हु इज द फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन का फादर कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, आप बताएं इसका। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, हीरालाल चौधरी। हीरालाल चौधरी जो है वो है, उसको माना जाता है हीरालाल चौधरी विद डॉक्टर अरुण किशोर। ये दोनों जो शख्स हैं, ये दोनों साइंटिस्टों को माना जाता है फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन। और फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन की बात करें तो वो है MS स्वामीनाथन। वाइट रिवोल्यूशन की बात करें तो वो बनते हैं डॉक्टर वी कुरियन। ये बनते हैं क्या, वाइट रिवोल्यूशन के फादर। और अगर हम सिल्वर रिवोल्यूशन की बात करें तो इंदिरा गांधी बन जाती हैं सिल्वर रिवोल्यूशन के, उनको मतलब फाउंडर माना जाता है। ऑल राइट, तो क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले स्टडी कर लेते हैं। पीटी भीमसेन जोशी बिलोंग टू विच घराना। पीटी भीमसेन जोशी किस घराना से ताल्लुक रखते हैं? तो आप इसका जल्दी से आंसर हमें बताएं। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी, कैराना घराना। कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? कैराना घराना से ताल्लुक रखते हैं। उनके बारे में देख लेते हैं। तो वो फेमस है खायल फार्म ऑफ सिंगल के लिए, वो सिंगिंग के लिए वो फेमस है। उनको मिला है पद्मश्री 1972 में मिला है, उनको पद्म भूषण भी मिला है 1985 में, एंड पद्म विभूषण भी मिला है 1999 में। और इंडिया का जो सबसे बड़ा अवार्ड है जिसको भारत रत्न कहते हैं, इन्होंने ये भी हासिल किया। ये अवार्ड भी इनको मिला 2008 में। और अगर हम देखें तो इनके अलावा ये दो पर्सनैलिटी भी आप देख सकते हैं, पंडित जसराज और उसके बाद प्रभा अत्री। ठीक है ना। ये भी किस किस घराने से याद रखना। जो पंडित जसराज जी हैं ये रखते हैं मेवाती घराने से तलक रखते हैं, और प्रभा आरती रखती हैं किराना घराने से ये तलक रखती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखो गाइस, थोड़ी सी सेहत डाउन है तो आपको वॉइस भी थोड़ा सा डाउन लगेगी, तो आप एंड तक बने रहें क्योंकि वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। मैं ट्राई करूँगा अपना बेस्ट देने का यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, बुक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसने लिखी है? ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ये किताब किसने लिखी है? आपको ऑफकोर्स पता होगा। तो इसका राइट आंसर है स्टीफन हैकिंग। ये किताब किसने लिखी है? स्टीफन हैकिंग ने लिखी है। अगर हम देखें, और मैंने बुक्स यहाँ पे कलेक्ट करने की कोशिश किया है। विंग ऑफ फायर लिखी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने, बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी थी, इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। ऑलराइट, दास कैपिटल किसने लिखी है? दास कैपिटल लिखी है कार्ल मार्क्स ने लिखी है। याद रखना, ये कार्ल मार्क्स ने लिखी है। आनंद मैथ, ओके, बंकिम चंद्रा चटर्जी ने ये आनंद मैथ लिखी है। और अगर इंडियन नेशनल सॉन्ग देखें तो ये भी इसी बुक से लिया गया है। इंडिया डिवाइडेड ये बुक किसने लिखी है? ये लिखी है राजेंद्र प्रसाद सर जी ने लिखी है। ऑलराइट, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज 1869 में ये बुक लिखी गई थी, और ये किसने लिखी थी? चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। ऑलराइट, और जिसने इवोल्यूशन के बारे में अपनी राय दी थी, थ्योरी दी थी अपनी। पंचतंत्र ये किसने लिखी है? विष्णु शर्मा ने लिखी है। और उसके बाद अगर हम देखें तो इंडिया विंस फ्रीडम ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने लिखी है। ऑलराइट, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी जिनको मैंने यहाँ पे कलेक्ट करने की कोशिश की। अगर एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चन बनते हैं तो डेफिनेटली यू कैन सॉल्व। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। इसको हमने बहुत बार पहले ही पढ़ा है। आपको बताना है कि किस कमेटी ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को मतलब रिकमेंडेशन दी थी कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाए। तो वो थी सवरन सिंह कमेटी। ओके, बाकी कमेटी के बारे में पढ़ लेते हैं। कोर कमेटीज जो इंपॉर्टेंट कमेटीज उनके बारे में देख लेते हैं। पहले आती है नरसिम्हन कमेटी। नरसिम्हन कमेटी ये बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए थी। ओके, बेबेक दोबरॉय कमेटी ये किसके लिए थी? रेलवेज रीस्ट्रक्चरिंग के लिए थी। उसके बाद कस्तूरी रंजन कमेटी ये भी इंपॉर्टेंट कमेटी थी। ये किसकी थी? ड्राफ्ट इन्होंने किया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। याद रखना, इन्होंने क्या ड्राफ्ट किया था? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है जिन्होंने क्या लिया था, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी लाई थी इंडिया के अंदर, वो थी बलवंत राय मेहता कमेटी। इन्होंने क्या लाया था? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में इन्होंने राय दी थी। आया समझ आपको? तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज और उनकी रिकमेंडेशन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। वाइस डाउन है तो उसको इग्नोर कर दें।
हु अमंग द फॉलोइंग वाज पॉपुलरली नोन एज द पैरट ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मिडिवल हिस्ट्री से लिया गया है। इंडिया का पैरट किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, अमीर खुसरो को माना जाता है पैरट ऑफ इंडिया। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, देखो। चित्तरंजन दास, इनका निक नेम क्या है? इनको बोले तो और किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है देशबंधु के नाम से। बाल गंगाधर को किस नाम से जाना जाता है? लोकमाया से जाना जाता है, ठीक है ना। उसके बाद सलीम अली जो थे, इनको कहते हैं बोर्डमैन ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जय प्रकाश नारायण जी, इनको कहते हैं लोकनायक कहते हैं, ओके। लाल बहादुर शास्त्री, ये होता है मैन ऑफ पीस, ऑलराइट। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये होते हैं हमारे देश रत्न, अजत शत्रु भी इनको कहते हैं, ठीक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजत शत्रु भी कहते हैं। राजा राम मोहन रॉय, इनको कहते हैं मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया रेनेसांस, ये इनको खिताब दिए गए थे, ठीक है ना। दयानंद सरस्वती का नाम क्या था, या इसको क्या खिताब दिया गया था? मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। लॉर्ड रिपन को क्या कहते हैं? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। उसके बाद आप देखोगे तो इंदिरा गांधी क्या कहते हैं लास्ट पे, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो आयरन लेडी ऑफ इंडिया, ऑलराइट। तो चलिए आगे चलते हैं विथ नेक्स्ट मूव ऑन। आप क्वेश्चन पढ़ लो इसको और इसका आंसर करने की कोशिश करो। हु बिकम द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर अलवर्दी खान। अलवर्दी खान के बाद बंगाल के नवाब कौन बने थे? आपको इसका आंसर देना है। देखो ऑफकोर्स आंसर बिल्कुल सिंपल है, आप सबको पता है, तो वो सिराजुद्दौला बने थे, ठीक है। सिराजुद्दौला को बना दिया गया था नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर अलवर्दी खान की डेथ के, ओके। द बैटल वाज फॉट बिटवीन, देखो उन्होंने एक जंग लड़ी थी जिसे कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच में लड़ी गई थी? सिराजुद्दौला के बीच में और रॉबर्ट क्लाई के बीच में, जिसमें रॉबर्ट क्लाई या ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे जीत चुकी थी। और यहाँ पे अगर हम बाद में देखें तो बैटल ऑफ प्लासी फॉट एट प्लासी, ये कहाँ पे है? बैंक ऑफ भागीरथी रिवर के ऊपर है, ठीक है ना। अगर कोलकाता से देखें, ये कोलकाता में आता है। और अगर हम जंग का डेट देखें तो ये जून 23 1757 में ये लड़ी गई थी, ठीक है ना। नवाब की फैमिली का जो कमांडर था वो था मीर जाफर, जिसने दगाबाजी की वहाँ पे, और उसने चीट किया सिराजुद्दौला को, और जिसकी वजह से ये बैटल सिराजुद्दौला हार जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। एंड विच फील्ड सरस्वती समन अवार्ड इज गिवन। आपको बताया जा रहा है कि सरस्वती सम्मान अवार्ड किस में दिया जाता है, ठीक है। तो जल्दी से बताएं। तो ये दिया जाता है इनफैक्ट लिटरेचर में दिया जाता है, ऑलराइट। 31 किसको मिला है? ये मिला है रामदरेश जी को, रामदराज जी को मिला है, रामदराज मिश्रा जी को मिला है। इनको क्या मिला? मैं तो यही हूँ। इन्होंने एक पोइट्री कलेक्शन लिखी थी, मैं तो यही हूँ, इस पे मिला है इनको 31 2021 का लिटरेचर अवार्ड मिला, जिसको हम कहते हैं सरस्वती समन अवार्ड। और अगर हम 30 देखें तो ये 30 किसको मिला था? डॉक्टर शरंग कुमार लंबाले को मिला था, ओके। और इन्हें एक नावल लिखी थी, इसका नाम था सनातन, इसमें इनको मिला था, ओके। देख लेते हैं इसको, ठीक है। इंपॉर्टेंट देख लेते हैं अवार्ड्स वर्ल्ड के अंदर। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं नीचे। नोबेल प्राइज किस में दिया जाता है? पीस में दिया जाता है, लिटरेचर में दिया जाता है, इकोनॉमिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिकल में दिया जाता है, ठीक है ना। अगर हम मैथ के नोबेल प्राइज को देखें तो जो मैथ में नोबेल प्राइज है तो उसको एबल कहते हैं। इनफैक्ट ये डिफरेंट है नोबेल प्राइज से, बट माना जाता है जो मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज है वो एबल प्राइज को नोबेल प्राइज मानते हैं। भारत रत्न की बात करें तो ये दिया जाता है आर्ट में, साइंस में, पब्लिक सर्विस में और स्पोर्ट्स में दिया जाता है। याद रखना 1 2 3 4 5 5 चीज़ों में ये दिया जाता है, ऑल राइट। उसके बाद नोबेल पीस प्राइज कितने में दिया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5 6 में दिया जाता है। 6 फील्ड में नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है। 5 फील्ड्स में भारत रत्न दिया जाता है। और उसके बाद अगर हम व्यास संबंध देखें तो हिंदी लिटरेचर में दिया जाता है। मैन बुकर या जनपद अवार्ड दिया जाता है। सरस्वती समन अवार्ड दिया जाता है लिटरेचर में, ये हमने अभी पढ़ा था। अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, या अर्जुना अवार्ड या मेजर ध्यानचंद अवार्ड ये स्पोर्ट्स में दिए जाते हैं। पिट्जर प्राइज दिया जाता है आर्किटेक्चर में। सत्य एकेडमी अवार्ड दिया जाता है लिटरेसी में। और टेंसन अवार्ड में, या जिसको हम म्यूजिक या ग्रैमी अवार्ड ये म्यूजिक में दिया जाता है। ऑल राइट, इतना क्लियर। तो आगे चलते हैं विद नेक्स्ट क्वेश्चन। भवानी इज ए फोक डांस ऑफ विच स्टेट। भवानी कौन सी स्टेट का फोक डांस है? ओके, बताएं इसका राइट आंसर। तो भवानी आ जाएगा राजस्थान का। ओके, गुजरात का देखें तो गाबरा आ जाता है। असम का देखें तो बिच्छू नट पूजा आ जाता है। छत्तीसगढ़ का देखें तो राउत और नच्चा आ जाता है।
महाराष्ट्र का देखें तो लवानी आ जाता है, कर्नाटका देखें तो यक्षंगन आ जाता है, और जे का देखें तो राउफ आ जाता है, ठीक है ना। और ये किसका आ जाता है, भवानी आ जाता है राजस्थान का। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो आगे बढ़ते हैं विद न्यू क्वेश्चन के ऊपर। पिन वैली नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेट करती है? ओके, ये पिन वैली है, ठीक है ना। ये कहाँ पे लोकेट करती है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में लोकेट करती है। साइलेंट वैली अगर देखें तो यह आ जाता है केरला के अंदर, गिर नेशनल फॉरेस्ट गुजरात के अंदर आ जाता है, किश्तवाड़ जे के अंदर आ जाता है, हिमस नेशनल पार्क ये लद्दाख के अंदर आ जाता है। उसके बाद काजीरंगा आसाम के अंदर आ जाता है, केलाइडियो राजस्थान के अंदर आ जाता है, सरिस्का राजस्थान के अंदर आ जाता है, सिमलीपाल उड़ीसा के अंदर आ जाता है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो बांडीपुर कर्नाटका के अंदर आ जाती है। ऑलराइट, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं इसको पहले अच्छी तरह से। Who among the following was the first Indian woman to swim across the English Channel? तो हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं ब्रिटिश आइजल्स और यहाँ पे आ जाता है फ्रांस, ठीक है ना। यहाँ पे एक पानी की थोड़ी सी नहर है जिसको हम बोलते हैं चैनल, इसका नाम है ब्रिटिश चैनल, ठीक है ना। कौन सी इंडियन वुमेन है जिन्होंने पहली बार इसको पार किया था तैर कर, स्विम करके, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगी? आरती सेना आ जाएगा। इसका राइट आंसर आरती सेना आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए तो ये आ जाता है इंग्लिश और फ्रांस के बीच में आ जाती है इंग्लिश चैनल, और इसके बारे में बहुत कुछ आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो आपको वाइज डाउन लग रही होगी तो आप इसको इग्नोर करें, आप सिर्फ किस पे यहाँ पे फोकस करें, जो भी यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको मटेरियल, आप उस पर फोकस करें। ओके, डोंट बी जजमेंटल हियर। थैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैचड? पूछ रहा है कि जो यहाँ पे पेयर दिए इनमें इनकरेक्टली कौन सी चीज़ मैच कर रही है, ठीक है। नरोरा हरियाणा के अंदर, कायगा कर्नाटका के अंदर, कोडानकुलम तमिलनाडु के अंदर, काकरापुर गुजरात के अंदर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन है। अगर नरोरा की बात करें तो ये हरियाणा के अंदर नहीं है, नरोरा आ जाता है यूपी के अंदर, ठीक है। यहाँ पे दिया नरोरा यूपी के अंदर आ जाता है, चुटुक्का मध्य प्रदेश के अंदर आ जाता है, ओके। गोरखपुर हरियाणा के अंदर आ जाता है, और जेतपुर महाराष्ट्र के अंदर आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके। मूव ऑन विद नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द फाउंडर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी? बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि चालुक्य डायनेस्टी का फाउंडर कौन था। मुझे लगता है ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है ना। या मुझे बताएंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको ये बताना है मुझे, क्या कहते हैं कमेंट सेशन में आपको ये बताना है। बाकी पढ़ लेते हैं। हरियाणा डायनेस्टी का फाउंडर देखें तो बिंबिसारा है। नलिंदा डायनेस्टी का फाउंडर देखें तो ये महापद्मा नलिंदा है। सुंगा डायनेस्टी का फाउंडर देखें तो पुष्यमित्रा सुंग है। उसके बाद चोला डायनेस्टी का फाउंडर जो है वो विजयालया। मौर्य डायनेस्टी का देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य है। तो चालुक्य डायनेस्टी का फाउंडर बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो आप हमें यहाँ पे बताएंगे कौन से हैं, ठीक है ना। अब मैंने तो आंसर बता दिया, इसमें बचा क्या है, बाकी एलिमिनेट कर दिया, तो इसका मतलब आप इसको निकाल पाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपको पता है 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, थीम है ना। अगर थीम की बात करें 2022 की थीम क्या थी? ओनली वन अर्थ, ठीक है ना। होस्ट कंट्री कौन सी थी? स्वीडन थी। याद रखना 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 22 की थीम थी ओनली वन अर्थ, और होस्ट कंट्री देखें तो स्वीडन थी, राइट। आगे बढ़ते हैं विद नेक्स्ट क्वेश्चन। डेज के ऊपर और देख लेते हैं, यहाँ पे डेज मैंने लाया है। देखो डेज पे क्या है, 4 जनवरी को अगर हम देखें तो वर्ल्ड ब्रेली डे मनाया जाता है। 9 जनवरी को NRI डे मनाया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि गांधी जी तब इंडिया में लौटे थे, ठीक है ना। 10 जनवरी की बात करें तो यहाँ पे वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। 12 जनवरी की बात करें तो नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। 15 जनवरी की बात करें तो इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। 23 जनवरी की बात करें तो पराक्रम दिवस, ठीक है ना, पराक्रम दिवस मनाया जाता है, ओके। और 24 जनवरी की बात करें तो नेशनल गर्ल चिल्ड डे मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। 25 जनवरी की बात करें तो नेशनल टूरिज्म डे एंड नेशनल वोटर डे मनाया जाता है। ऑलराइट, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद यूनिफॉर्म सिविल कोड? देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ कौन सा आर्टिकल यहाँ पे डील करता है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 44 किसके साथ डील करता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ। ऑलराइट, तो आर्टिकल 17 किसके साथ डिस्कस करता है? एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। 1010 के किसके साथ डील करता है? ये मनी बिल के साथ डील करता है। 1012 बजट जिसको हम कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके। 148 कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है ना।
उसके बाद अगर हम देखें तो आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन के बारे में और 324 इलेक्शन कमीशन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन के बारे में एंड 324 इलेक्शन कमीशन के बारे में ये डील करता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। व्हेन डिड क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड? क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट होती है यहाँ पे, ठीक है ना, क्विट इंडिया। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1942 में क्या होता है, क्विट इंडिया मूवमेंट इंडिया के अंदर स्टार्ट होती है। फ्रॉम मुंबई, देखो कब स्टार्ट होती है, डेट यहाँ पे लिखा है। मुंबई से कौन स्टार्ट करती है इनको, ग्वालियर टैंक मैडन स्टार्ट करती है। इनफैक्ट ये जो स्टार्ट होती है ये 8 अगस्त 1942 में स्टार्ट हो जाती है। एंड गांधी ने यहाँ पे एक स्लोगन दिया था, डू आर डाई। याद रखना, ये स्लोगन गांधी जी ने पॉपुलराइज किया था, इनफैक्ट डू आर डाई। और ये स्लोगन अगर किसी ने कॉइन किया था वो एक मुस्लिम थे, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, आप उनका नाम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ऑलराइट, तो अब है फाइनली क्वेश्चन फॉर यू, आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। क्या क्वेश्चन है पहले पढ़ लेते हैं। अवानी लिखरा रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? अवानी लिखरा जो है ना, ये एक प्लेयर है, ये किस स्पोर्ट से रिलेट करती हैं? ये स्पोर्ट्स के रिलेटेड है, आपको बताना है कि टेबल टेनिस से रिलेट करती हैं, बैडमिंटन से रिलेट करती हैं, शूटिंग से रिलेट करती हैं या हॉकी से रिलेट करते हैं। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप डेफिनेटली इसको लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो लाने में थोड़ा सा डिले हो गया, उसके लिए हम आपसे माजूर ख्वाह हैं क्योंकि सेहत थोड़ी सी ठीक नहीं थी और अभी भी ठीक नहीं है, बट फिर भी हमने कोशिश की कि हम अपने व्यूवर्स के लिए, हम अपने जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम कुछ अच्छा सा मटेरियल प्रोवाइड करें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम अहेड।